इस इलाके के लिए, और हम उनकी खिदमात को सराहते भी हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे, और जो उन्होंने इस इलाके के लिए नेक काम किए उसकी अल्लाह की ज़ात उनको सिला दे, उनके मर्तबे में इज़्ज़तों में अल्लाह की ज़ात इजाफ़ा करे। तो उन्होंने यहाँ पर एक बूटा लगाया था इस गांव में, और वो बूटा ये लगाया था कि उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल, आपको पता है, शुरू करवाया। और चले ठीक है 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 नहीं रुके बस, ठीक है। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप इजी, इधर आ जाओ, व्हाट्सएप तुसी इधर आ जाओ, इजी हो जाए, इजी हो जाए। नहीं भाई, साफियों के साथ एहतराम के साथ पेश आए, ऐसा ना करें। तो मियाँ हाजी बशीर साहब की जो यहाँ पर खिदमात हैं, एक तो आज हम उसको याद करते हैं क्योंकि तालीम के लिए उन्होंने यहाँ बड़ा काम किया। मैं जब यहाँ आया था, आप लोगों से मिलना शुरू किया, तो आपसे एक ही वादा किया था और मैं एक ही चीज़ पे काम ही एक ऐसी चीज़ है, सड़कें अगर टूटी भी होंगी तो हम उस पर चल लेंगे, अच्छी हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टूटी भी हों तो चल लेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे पढ़ ना सके तो हम एक किस्म के नाबीना रह जाएंगे, हमें तो आज की दुनिया में नजर भी नहीं आएगा। और स्पेशली लड़के बेटे हमारे तो यहाँ से फिर भी कोई मोटरसाइकिल पे, कोई बस पे, कोई ट्रेन पे जाके फैसलाबाद भी पढ़ लेता है। हम भी यहीं से जाके कॉलेज फैसलाबाद पढ़ते रहे, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में। लेकिन हमारा कल्चर, हमारी रवायात, हमारी सोच, फिर हमारे मुल्क के, हमारे माशरे के हालात, हर इंसान जो है वो बेटी को अपने से दूर भेजते हुए बहुत डरता है, बहुत घबराता है। तो बेटियों के लिए किसी और शहर में, किसी और जगह पे भेजना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए मेरे ये बड़े दिल की आरजू थी कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए ताकि बच्चियाँ अपनी आला तालीम यहीं पर कंप्लीट कर सकें और हमारे इलाके की बेटियों की भी किस्मत बदले। तो मैं आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ ये ज़्यादती होगी अगर मैं हाशिम जवां बख्श साहब का शुक्रिया ना अदा करूँ कि उन्होंने ख़ास मेहरबानी से आज आपका ये बड़े थोड़े दिनों में हमने ख्वाब देखा और पूरा हो गया। ऐसे होता नहीं है, ये ख्वाब हमने अप्रैल में देखा था और अल्लाह का शुक्र है आज नवंबर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब आपका कॉलेज शुरू होने जा रहा है। तो थोड़े अरसे में हमने ख्वाब देखा और उस ख्वाब को मुकम्मल किया, लेकिन वो मुकम्मल हुआ आप दोस्तों की दुआओं से, वज़ीर आला पंजाब की खास मेहरबानी, हाशिम जवां बख्श, राजा यासिर हमायूं। और जो स्कूल मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मिडिल से, प्राइमरी से मिडिल और फिर हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी को तकरीबन 46-47 स्कूल में अपग्रेड करवाने में कामयाब हुआ। उसमें मुराद राज साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा ना करूं तो ज्यादती होगी। मैंने जब भी वज़ीर आज़म साहब से अपने लिए अगर कुछ मांगा तो एक दो दफा सिर्फ अपने इस इलाके के लिए स्कूल और ये कॉलेज मांगे। एक कॉलेज यहां मांगा, एक डिजकोट में मांगा, और आने वाले वक्त में मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई यूनिवर्सिटी भी इस इलाके में लाएंगे और हम इस इलाके में और कुछ हो ना हो लेकिन तालीम को बेहतर जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तालीम पे है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि इस साल जब MNA और MPAs ने अपनी अपनी स्कीमें दी तरक्याती, जो बाद में बजट में शामिल होती हैं और पंजाब के ADB में आती हैं, वो DC ऑफिस में उसके सारे डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। वो अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जलंधर का कॉलेज कहीं नहीं था। ये बजट आने की एक रात पहले मैंने वज़ीर आला साहब से खास इसकी अप्रूवल लेके और लाहौर में खुद बैठ के आखिरी रात इसको मैंने डलवाया था। तो ये एक किस्म का आप ये कहें कि ये छापा बरदार काम किया था हमने आखिरी रात वज़ीर आला से करवा के एक दिन पहले और आखिरी रात बजट में डलवाया था। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इधर के हमारे रहने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुछ सरकारी अफसरान को धमकियां दी, गाली गलोच की, उसका मुझे अफसोस हुआ। मुझे पता होता तो मैं ये इफ्तिताह उनसे करवा देता, यकीन करें, क्योंकि मेरे कौन सा बाप का पैसा है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ये सरकार के पैसे से चीजें बनती हैं, हम तो जरिया बनते हैं।
अगर आज अल्लाह ने हमें यहां पहुंचाया है, अल्लाह ने यहां से किसी को भी इज्जत दी है, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी इज्जत करूं जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। इसी तरह दोस्तों को यह सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है तो आप इज्जत करें ना करें, अल्लाह जिसको इज्जत देता है वो अल्लाह के फैसले हैं। तो मुझे अगर ये पता हो कि किसी दोस्त को इतनी नाराजगी है और वो अपना गुस्सा, वो हमारे एक पंजाबी में कहते हैं डिगिया खोते तो गुस्सा कमारते, और मेरे पे शायद गुस्सा नहीं निकलता तो बेचारे सरकारी मुलाजमीन को किसी को धमकी, किसी को गाली। तो इस चीज का मुझे ये एक बहुत ही खुशाइन बात है जिसमें हमारी बच्चियों की एजुकेशन आगे जा रही है। तो इसमें तो आए, मेरा हाथ पकड़ें आप। मैं तो कहता हूं सारे मिलके काम करें। ये मैं कौन से घर से फंड लेके आ रहा हूं, ये फंड सारे इमरान खान के हैं, पब्लिक के फंड हैं, दे इमरान खान रहा है। वो मेरे चेहरे के साथ मिल जाएं, किसी और के चेहरे के साथ मिल जाएं, वो बात एक ही है, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन में इमरान खान की वजह से ही बैठा हुआ हूं और इस टाइम हुकूमत भी इमरान खान की है। तो इसलिए मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसमें अच्छा हिस्सा डालते हैं, उसमें अपना गुस्सा या अपनी खफगी या अपने लिए परेशानी ऐसी खामखा नहीं बनाते, अच्छा काम अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब मैं इसके साथ साथ ये कहूंगा, अब क्योंकि मीडिया आया हुआ है तो नेशनल मीडिया के लिए भी बात हो जाए थोड़ी सी, इलाके से हटके भी एक काम मैं और करने जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने डायरेक्टिव ले लिया है और वो साइन हो गया है, और वो इन कोशिश ये होगी कि डिचकोट के ऊपर सामने मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज बने तांदलियावाला के करीब। वो डायरेक्टिव साइन करवा लिया मैंने। अब मैं आपसे ये वादा नहीं करता वो 2 महीने में होगा, 6 में, साल में, 2 साल में, क्योंकि फंड्स के हिसाब से है, लेकिन सफर मैंने शुरू कर दिया अल्लाह के करम से। उसका कोई ना कोई फल, जैसे ट्यूबवेलों का सफर शुरू हो गया है, उसका भी फल निकल आएगा, ट्यूबवेल लग जाएंगे, ये कॉलेज भी स्कूल हो गए हैं, डिचकोट का कॉलेज भी बनेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये इंशाल्लाह जब ये डिचकोट वाली सड़क ऊपर पैंसरे के साथ जाके उस मोटरवे से मिलेगी और इस सड़क की हालत बेहतर करेंगे, 2 रोया कर लेंगे इंशाल्लाह, तो हमारे इलाके की किस्मत बदल जाएगी जब दोनों मोटरवे यहां से क्रॉस होंगी। तो ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करूंगा। अब मैं नेशनल मीडिया के लिए बात कर दूं। आज नैब की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें आमिर कियानी साहब को बाइज्जत सुरखरू किया अल्लाह की जात ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ टेलीविजन ने, मैं 24 पे देख रहा था, यह भी रिपोर्ट किया कि जो उन पे इल्जाम था दवाइयों में महंगाई का, वो असल में शाहिद खाकान अब्बासी, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीविजन कह रहा है जो मैंने आज देखा, वो असल में शाहिद खाकान अब्बासी की कैबिनेट ने किया था और वो डाल दिया गया बेचारे आमिर कियानी पे। जो इंसान भी आमिर कियानी को जानता है वो ये जानता है वो कुछ भी कर सकता है लेकिन कभी करप्शन नहीं कर सकता। वो एक अच्छे खानदान का, अच्छे बाप का अच्छा बेटा है जो अपनी जेब से तो कुछ लगाता है लेकिन घर में वापस लेके आने का अवाम के पैसे का, क्योंकि वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है। तो ये भी शरफ इमरान खान को जाता है कि वफाकी वजीर के ऊपर एक इल्जाम लगा जो गलत था, हमें पता था उस टाइम भी गलत है, इल्जाम लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, नैब को गाली गलोच नहीं की, शरीफ खानदान की तरह नैब को धमकियां नहीं दी, बल्कि नैब की मदद की उस इन्वेस्टिगेशन में, और आज अल्लाह का शुक्र है वो सुरखरू हुए। तो यह भी शरफ इमरान खान को जाता है कि जब भी मौका मिला उनके अपने असासों के बारे में पूछा गया या उनके किसी वजीर के, तो कानून के सामने सरे तस्लीम खम किया, बिल्कुल कानून का एहतराम किया और आइंदा भी करेंगे। अपोजिशन जो है वो आजकल महंगाई पे बड़ी चीख रही है, महंगाई बिल्कुल है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते महंगाई नहीं है, महंगाई बिल्कुल है और पूरी दुनिया में है। पेट्रोल इस टाइम पूरी दुनिया में दुगने से ज्यादा हो गया है, हमारे 33% या 35-36% बढ़ा है, तो पूरी दुनिया में वो तकरीबन 113% बढ़ चुका है। पूरी दुनिया में हर चीज की इस टाइम, पूरी दुनिया की अगर एवरेज आप गंदम की इनकम लें, एवरेज जिसमें गरीब अमीर सारे मुल्क हैं, तो वो $1.22 उसकी एवरेज 1 किलो की कीमत निकलती है जो 200 रुपए बनती है पाकिस्तानी। सो पूरी दुनिया महंगाई की जद में है, लेकिन अवाम को ये नहीं भूल सकता कि ये जो लूट मार करने वाले थे किस तरीके से ये खजाना खाली छोड़ के गए थे। आज की हुकूमत तो तमाम कोशिश कर रही है, अगर एक 4-5 लोगों का घराना है
2-3 बच्चे मियाँ बीवी, तो उसको इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अगर वो 40 किलो आटा खरीदता है महीने का अपने 2-3 बच्चों और मियाँ बीवी, कोई 4-5 किलो दालें खरीदता है और कोई 3-4 किलो घी खरीदता है, तो ये बिल बनता है तकरीबन 4,000 रुपया। उसमें से हुकूमत ने फैसला किया है कि 1,000 रुपया गरीब लोगों को दिया जाएगा कि कम से कम 30%। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका, कह जी 1,000 रुपए से क्या बनना है। मैंने आपको अभी बताया कि आप 20-20 किलो के 2 थैले हों तो 2 बच्चे या 3 बच्चे और मियाँ बीवी का महीना गुजर जाता है। 3-4 किलो घी, 3-4 किलो दालें, तो ये कंबाइन बिल बनता है 4,000 रुपया। उसमें से अगर 1,000 रुपया निकल जाएगा तो ये 25-28% आपको 30% बचत हो जाएगी। तो गरीब आदमी के लिए बड़ा सहारा है और ये 13 करोड़ लोगों को हम इंशाल्लाह इसमें से मुस्तफीद करने जा रहे हैं। तो इमरान खान आज भी गरीब के साथ खड़ा है। शुगर मिलें आपको याद है यहां कब चलती थी? आज भी नवंबर के शुरू में हम खड़े हैं। कानूनी तौर पर सिंध के अंदर अक्टूबर के शुरू में मिलें चल जानी चाहिए थी, लेकिन सिंध हुकूमत हमेशा चाहती है कि मुल्क में अफरा तफरी हो, महंगाई हो और उन्हें किसी ना किसी तरह का शरपसंदी करने का मौका मिले। इसलिए वो साजिश के तहत वहां 3 मिलें चल रही थी, उनको भी बंद करवा दिया सिंध हुकूमत ने जानबूझ के, ताकि मुल्क में किसान भी सफर करे और आम सारिफ भी सफर करे, जिसको वो चीनी जिसने खरीदनी उसको महंगी खरीदनी पड़े। दूसरी तरफ जब हमारी हुकूमत ने कानून बनाया कि मिलों के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो बदकिस्मती से उन मिलों ने आला अदालत से जाके जुलाई में स्टे ऑर्डर ले लिया। अब हम उनकी चीनी उठा के आवाम को नहीं दे सकते, तो हुकूमत के एक किस्म के हाथ बंद गए। तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से भी दस्त बदस्त पूरे एहतराम के साथ इल्तमास है कि बराए मेहरबानी ये जो आपने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है इसको जल्द से जल्द इस पर फैसला करें, ताकि हुकूमत जो है इनके पास जो स्टॉक पड़ा है वो आवाम तक लेके आए। और तीसरी बात कि इंशाल्लाह 15 नवंबर से साउथ पंजाब से शुरू होके पंजाब के अंदर मिलें चलना शुरू हो जाएंगी। ये वो पुराने वाला काम नहीं होगा कि जनवरी तक मिलें ले जाते थे दिसंबर के आखिर तक। इमरान खान ये नहीं होने देगा। जैसे पिछली दफा किसान के साथ खड़ा है, इस दफा भी किसान के साथ खड़ा होगा। और आखिरी बात, उसके बाद मैं इजाजत लूंगा कि जो सिंध में हो रहा है, जिस तरीके से पिछले चंद दिन के अंदर 2 लोगों को कत्ल किया गया और उससे पहले अजीज मेमन साहब को कत्ल किया गया, जो सहाफियों के साथ किया जा रहा है सिंध के अंदर, जो आम पब्लिक के साथ किया जा रहा है, उस पर हमें बड़ी शदीद तशवीश है। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आला अदलिया से भी कि वो इस मामले को देखे, सहाफती तंजीमों से भी, और उसके साथ साथ हम सिंध गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि कुछ होश के नाखुन लें। इस तरफ तो अगर किसी सहाफी का किसी के साथ जाती लड़ाई हो जाए तो आप बात उठा देते हैं, उधर आप सहाफियों को मार के काट के फेंक देते हैं और उनको इंसाफ तक नहीं देते, तो उसकी बात कौन करेगा? तो इंशाल्लाह इनको भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत ऐसे तमाम क्रिमिनल्स को गिरफ्त में करेगी और हमारी गुजारिश है कि इस काम को बंद किया जाए। अब आप दोस्तों के सवालात जी। अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि ये जो चीनी का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो हमारे तो पूरे खिते में सबसे ज़्यादा जो कंपैरेटिवली जो सबसे ज़्यादा मिले इस खिते में है, इसके बावजूद हमें बाहर से इम्पोर्ट करवा के यहाँ पर जो है वो पूरी करनी पड़ती है चीनी, और उस इम्पोर्ट वाली चीनी को भी लाइनों में लग के लेना पड़ता है। तो गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस आपके मुताबिक कहाँ पे नजर आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जुलाई में हम इस चीज़ को आते हुए देख रहे थे। जून में हमें पता था कि इन्होंने ये करना, एक माफिया बना हुआ है। इनके ऊपर 40 अरब का कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया गलत प्रैक्टिसेस करने का। इन्होंने जाके स्टे ले लिया। 500 अरब के एफबीआर ने इनके ऊपर टैक्सेस लगाए, जो इन्होंने टैक्सेस में एवेजन की हुई थी, उसके ऊपर भी इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। ना वो 40 अरब रिकवर हुआ, ना वो 500 अरब में से मेजर अमाउंट रिकवर हुई। फिर हमने एक कानून बनाया कि अगर कोई मिल अपनी चीनी जखीरा करती है जब आवाम को चाहिए, तो वो सरकारी रेट, देखें आप ये समझे, मिलें तो चल गई ना, गन्ने की जो लागत आनी थी चीनी के ऊपर वो भी पिछले सीजन में हो गई।
अब पड़ी पड़ी चीनी की लागत में फर्क तो नहीं पड़ सकता ना, तो हमने एक रेट मुकर्रर कर दिया और उसे नोटिफाई कर दिया। अब उस रेट पे अगर कोई चीनी नहीं देता तो हमने कानून बनाया कि हुकूमत जाके वो चीनी उठा के अवाम तक उस रेट पे बेच सकती है। तो जुलाई में लेके उन्होंने अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिया, आज तक वो चल रहा है। गुड गवर्नेंस का सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप मेरे पाँव भी बांध दें, मेरे हाथ भी बांध दें और मुझे समुद्र में फेंक के कहें तैर के दिखाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपको कैमरा दिया है चैनल ने, पेन दिया, यहां तक पहुंचने का मौका दिया, तो अब आपसे हिसाब भी हो सकता है कि खबर किधर है। आप मुझे बताइए कि एक हुकूमत ने जब इसका पेशबंदी कर ली थी, इसका अरेंजमेंट कर लिया था जून के महीने में और इस पे कानून बना दिया था, तभी गर्मियों में बना दिया था, हमें पता था इन महीनों में ये होना है, लेकिन उन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पहुंच गया है। अब अगर हुकूमत के पास इजाजत ही नहीं है कि जाके इनकी चीनी उठा सके, तो मुझे बताइए हम आपकी मदद या आपके सवालों का जवाब कैसे दें। तो गुड गवर्नेंस का सवाल मेरे भाई आप इसलिए करते हैं हमसे कि आप ये समझते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है और हमारे पास उस वोट की ताकत से फैसला साजी का, कानून की इंप्लीमेंटेशन का इख्तियार है, लेकिन बात बात पे जाके ये स्टे लेके अदालत के पीछे छुप जाते हैं। जब अदालत एक फैसला दे देती है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो ये वो मामलात हैं जिन पे हम दस्त बदस्त, क्योंकि हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, सोच भी नहीं सकते अदालतों के एहतराम में किसी किस्म की कमी करने की। तो हमारा दस्त बदस्त अदालतों से ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर आप इसका फैसला करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये जो माफिया है ये रोज पैसा कमा रही है इसको लेट करके इस प्रोसेस को। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।